दिल्ली शराब घोटाले के मामले में ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 2 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ करने के बाद गिरफ्तार कर लिया है। अरविंद केजरीवाल इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट भी गए थे गिरफ्तारी से बचने के लिए, लेकिन कोर्ट ने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया था। बता दें कि अरविंद केजरीवाल को ईडी 10 बार पूछताछ के लिए समन भेज चुकी थी, लेकिन वो कभी पेश नहीं हुई। अब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। हमने शुरू से स्पष्ट किया है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो अरविंद केजरीवाल जी जेल से सरकार चलाएंगे। यानी अरविंद केजरीवाल जेल से दिल्ली की सरकार चलाएंगे। अब सवाल ये है कि क्या ऐसा संभव है? कानून और जेल मैनुअल इस बारे में क्या कहता है? इन कानूनी पहलुओं पर सटीक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट में वकील एडवोकेट मुकेश मिश्रा। मुकेश मिश्रा जी, ये बताइए कि क्या अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर से दिल्ली सरकार चला सकते हैं? क्या ये कानून के नजरिए से संभव है? जहां तक किसी चीफ मिनिस्टर के अरेस्ट होने के बाद उनका इस्तीफा देने का सवाल है या उनके द्वारा जेल में रह करके संवैधानिक पदों में निहित जो दायित्व है उसका निर्वहन करने का सवाल है, तो उस पे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जब हम देखते हैं तो चाहे आर्टिकल 24 हो या 75 हो या अदर प्रोविजंस हो, जैसे आर्टिकल 84 हो या 173 हो, जो बेसिकली क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन से डील करता है, ठीक है, किसी भी मिनिस्टर या किसी भी एमपी या किसी भी एमएलए के लिए, तो अगर हम देखेंगे तो हाँ, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि कोई व्यक्ति यदि चार्जशीटेड है या कोई जेल में चला जाता है तो वो पोस्ट से डिस्क्वालीफाई हो जाता है। ऐसा कोई प्रोविजन है नहीं जब तक वो कन्विक्ट नहीं हो, ठीक है। अंडर ट्रायल के लिए कोई ऐसा लिमिटेशन नहीं है। बट जहां तक बात आती है कि किसी क्रिमिनल बैकग्राउंड के या जिसके ऊपर चार्जशीट फाइल हो गया है या जो व्यक्ति जेल में जा रहा है, तो उसके लिए हमारा क्या एक्सपेक्टेशन है। तो सुप्रीम कोर्ट ने मनोज नरूला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये 2005 में अपना जजमेंट दिया था, जिसमें ऑनरेबल जस्टिस दीपक मिश्रा ने ऑनरेबल जस्टिस आरएम लोधा और एस ए बोबड़े के बिहाफ पे और अपने आप के लिए एक जजमेंट लिखा था, जिसमें उन्होंने बहुत सारे प्लेथोरा ऑफ जजमेंट्स को डिस्कस किया, जैसे मिनर्वा मिल केस हो गया, लिली थॉमस केस हो गया, ऐसे उन्होंने डिस्कस किया और बहुत सारे और भी प्रिंसिपल्स को डिस्कस किया, जैसे कि क्या है डॉक्ट्रिन ऑफ इम्प्लाइड लिमिटेशन, जिसके तहत कैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करें, डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल साइलेंस क्या होता है और उसके तहत क्या हम ऐसा इंटरप्रेट कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को कि जो क्रिमिनल हिस्ट्री से जो चार्जशीटेड है वो मिनिस्टर नहीं बन सकता है। उन्होंने ऐसे एक और डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्लीकेशन की बात कही और उसको बड़ा इन डिटेल में डिस्कस किया और पाया कि देखिए ये सब डॉक्ट्रिन से हम लोग इम्पोज नहीं कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को और वो जुडिशियल रिव्यू के परव्यू से बाहर है। बट उन्होंने और भी डिटेल में जाकर एनालिसिस किया, जो कुछ प्रिंसिपल्स हैं उनको, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का प्रिंसिपल है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटीग्रिटी का, कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रस्ट का है प्रिंसिपल, गुड गवर्नेंस का प्रिंसिपल है। तो उन्होंने एक एडवाइस लास्ट में उन्होंने ओपिनियन अपना दिया कि चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि वो किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो जिसका चार्जशीट हो रखा है या जिसमें क्रिमिनल है उसको रिकमेंड ना करें मिनिस्टर पद के लिए। ये उनसे एक्सपेक्टेशन है, लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन उनसे है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन ना होने के बाद भी, चूंकि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रस्ट का, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का रिपोजिटरी माने जाते हैं चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर, तो उनको ऐसे किसी व्यक्ति को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जगह देने की आवश्यकता नहीं है। जब बात खुद चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर की हो तो उनके लिए तो जनता का एक्सपेक्टेशन, इवन कोर्ट का एक्सपेक्टेशन और भी हायर स्टैंडर्ड का हो जाएगा। और मेरे ख्याल में जब कोई चीफ मिनिस्टर अरेस्ट होता है तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को ध्यान में रखते हुए उसे रिजाइन कर देना चाहिए। ये मेरा अपना ओपिनियन है। बाकी मामला फिर से हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास जाएगा और सर्वोच्च न्यायालय बहुत ही अच्छे तरीके से इसे इंटरप्रेट करके फिर से इस पर अच्छे से प्रकाश डालेगी, मैं यही आशा करता हूँ। मुकेश मिश्रा जी, मेरा दूसरा सवाल है कि जेल मैनुअल इस बारे में क्या कहता है? क्या एक कैदी मुख्यमंत्री के तौर पर जेल से सरकार चला सकता है? जेल में रह करके कैबिनेट चलाना उतना ही मुश्किल होगा, क्योंकि ये जेल मैनुअल है, दिल्ली प्रिजन रूल्स 2018 है, उसका वायलेशन होगा। स्पेसिफिकली जो एक प्रोविजन है 1349, जिसके तहत अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को फैसिलिटी दी जाती है, जैसे वकालतनामा साइन करने का, विल साइन करने के लिए, या फैमिली मेंबर से इंटरव्यू के लिए, या एडवोकेट से इंटरव्यू के लिए या मुलाकात के लिए,
कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ 10 या 12 ऐसी ही चीज़ें होंगी जिसके बारे में उनको कुछ अधिकार दिया गया है, फैसिलिटी दी गई है अंडर ट्रायल्स को। ऐसे में कैबिनेट के डे टू डे डिसीजन को लेना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से कंसल्ट करना मेरे हिसाब से जेल मैनुअल के बिना मॉडिफिकेशन के पॉसिबल नहीं होगा और उनके लिए वहां से गवर्नमेंट रन करना बिल्कुल ही मुश्किल होगा, जेल मैनुअल के खिलाफ होगा। ऐसे सर्कमस्टांसेस में उनके पास इस्तीफा देने के अलावा और कोई रास्ता बचता नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका एडवोकेट मुकेश मिश्रा जी, ये जानकारी हमें देने के लिए। अरविंद केजरीवाल के साथ ही भले ही दावा कर रहे हों कि अरविंद केजरीवाल जेल से दिल्ली सरकार चलाएंगे, लेकिन यह कानूनी और प्रैक्टिकल दोनों ही नजरिए से संभव नहीं दिखता। इस तरह की तमाम वीडियोस, देश दुनिया की सारी खबरों के लिए आप बने रहें टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल के साथ। शुक्रिया।